मैं जवानी में बेवा होकर अपने बेटे के साथ अकेली रहते थे। मेरा बेटा नया नया जवान हो रहा था। मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी। रिश्तेदारों ने बहुत इसरार किया कि मैं अभी जवान हूँ, दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन बेटे के खातिर मैंने दूसरी शादी ना की। मेरा बेटा दीनी तालीम हासिल करके घर की बैठक में बच्चों को सपारा पढ़ाता था। एक दिन मैं सुबह उठी तो मुझसे एक अजीब तरह की बू आ रही थी। जब मेरी नज़र सामने वॉशरूम पर पड़ी तो मेरा बेटा नहा कर निकल रहा था। हालांकि वो कभी भी सुबह सुबह नहीं नहाता था। आज उससे नहाता देखकर मुझे कुछ शक सा हुआ, लेकिन ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर मेरे साथ रात भर ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। मुझे अपना आप नापाक सा लगने लगा। वॉशरूम नहाने चली गई, लेकिन आगे जो मंजर देखा मेरी रही सही जान निकल गई, क्योंकि फर्श पर नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े थे जो मैंने वॉशिंग मशीन में रखे थे। लेकिन ये वॉशरूम कौन लेकर आया था? अब तो मेरा शक सीधा अपने बेटे पर चला गया। आज रात मैं उससे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए जानबूझकर हल्का फुल्का लिबास पहनकर सोने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा बेटा अंदर दाखिल हुआ। मैंने करवट बदलकर अपना पिछला हिस्सा दूसरी तरफ कर लिया। अगले ही लम्हे मुझे पसीना आ गया जब मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम नजमा है, मेरे माँ बाप और हम सब दीनदार थे। मेरा एक ही भाई था। हमने उसकी शादी अपनी एक कजन से तय कर रखी थी और वो अपनी मर्जी करने पर आया था। आज तक हमारे खानदान में किसी ने पसंद की शादी नहीं की थी। हमारे लिए ये मौत के बराबर था। पर मेरा भाई नहीं माना। उसने एक लड़की से शादी कर ली जो उससे बिना किसी महरम ताल्लुक के फोन पर बात किया करते थे। हम तो भी ऐसी लड़की को अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर भाई ने किसी की एक नहीं मानी और घर वालों को खुदकुशी की धमकी दी। मुझे फौरन उसकी बात मानना पड़ी। मेरी भाभी भी घर आ गई। देखने में वो बुरी नहीं थी, अखलाक की भी अच्छी थी, पर हमने कभी उससे दिल से कबूल नहीं किया। मेरे भाई के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हमने आरजू रखा। मेरे भाई की भी शादी हो गई। मेरे यहाँ एक बेटे की पैदाश हुई जिसका नाम मैंने गुलाम दीन रखा और बचपन से ही उससे दीनी तालीम की तरफ लगाया। मेरी भाभी का कहना था कि दीनी तालीम के साथ साथ दनवी तालीम भी तो जरूरी है। उसे स्कूल में दाखिल करवाने पर मेरा कहना था जिसने दीन को समझ लिया उससे किसी और तालीम की जरूरत नहीं रहती। मेरा बेटा गुलाम दीन 12 साल का था और आरजू 10 साल के थे। जब एक दिन मेरा शोहर और भाई दोनों शहर से बाहर गए और रास्ते में दोनों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई, वो दोनों इस दुनिया से चले गए। वो दिन हमारे लिए कयामत से कम नहीं था। मैं अपने माँ बाप के घर लौट आई और अब यहाँ ही रहने लगी। वक्त गुजरने लगा। गुलाम दीन अब 17 साल का हो गया था और आरजू 16 साल की। मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं उससे बनाना चाहते थे। औरतों की इज्जत करने वाला, हर किसी की मदद और लिहाज करना उसकी आदत थी। सारा मोहल्ला मेरे बेटे की मिसालें देता था। सब भी उस पर रश्क करते थे और मेरी तरबियत को सलाम करते थे कि बाप के ना होते हुए भी मैंने उसकी कितनी अच्छी तरबियत की है। जब कोई मेरे बेटे की तारीफ करता तो मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश होती कि आखिर मेरे पूरे खानदान में मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं है। अब तो गुलाम दीन ने घर की बैठक में एक मदरसा भी बनाया जहां वो मोहल्ले के बच्चे और बच्चियों को मुफ्त दीनी तालीम दिया करता था। और दूसरी तरफ आरजू हम सब के लिए बायस शर्म बनी हुई थी। जिंदगी हर मामला उसकी हमें शर्मिंदा करवाया करता। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, वहां भी नकल करते हुए वो पकड़ी गई। पुलिस केस बनते बनते बचा था। मोहल्ले की हर लड़की से बातें करना और लड़कियों से लड़ना, लड़कों से फोन पर गुफ्तगू करना, सारा दिन घर में उससे तैयार होकर रहना जिससे आज उसकी शादी है। वो नमाज और रोजे से भी दूर रहती थी। उसने कुरान पाक भी पूरा नहीं पढ़ा था। वो कौन सी बुराई थी जिसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं थी। एक दिन मैंने देखा मेरी शादी का जोड़ा गायब था। मैंने सारे घर में तलाश कर लिया पर मुझे नहीं मिला। इस तरह भी मेरी चूड़ियां गायब होती तो मेकअप का सामान। मुझे पता था कि यह काम भी आरजू का है, पर जब मैंने उससे सवाल किया तो वह साफ साफ मुकर गई। एक चोरी ना कर रह गई थी और अब कभी कर गुजरी थी। वो वक्त गुजरा तो मेरी माँ गए। 2 हफ्ते बाद वो वक्त गुजरा। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। बाबा भी 2 हफ्ते बाद
وہ بستر پر مرک پڑے تھے۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ آرزو اور غلام دین کی شادی کر دی جائے۔ میرا تو یہ سن کر ہی دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، صرف غلام دین جیسا صابر انسان ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ اس وقت میں زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ بابا نے مجھے اور میری بھابھی سے وعدہ کر لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ بات میرے دل میں کھپ کے رہ گئی تھی اور میں نے یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایک دن میری اس بات پر میری بھابھی سے بحث ہو گئی جب اس نے کہا کہ دونوں بچوں کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ بھابھی کہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگا؟ بابا نے جاتے جاتے بات کیا کہہ دی تھی، تمہیں تو اپنا کنواں سا چلانے لگی، جلدی پڑ گئی ہے کیا تمہارا؟ اس کو بد لحاظ اور بد کردار بیٹی کہاں سمجھدار بے لحاظ اور اس کا بیٹا شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔